शहरों में खेती। चौंकिए नहीं, ये 100% सच है। अब शहरों के लोग भी खेती कर सकेंगे। नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोनिका। आज हम एक ऐसी ही तकनीक की बात करेंगे जिसमें मिट्टी की जरूरत नहीं होती। जी हाँ, इस तकनीक का नाम है हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग। इस विधि से खेती कैसे करते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स खेती का इतिहास क्या है। हाइड्रोपोनिक खेती की शुरुआत 1937 में हुई थी। हाइड्रोपोनिक खेती को सबसे पहले इराक में किया गया था। इसके बाद ये खेती सबसे ज्यादा नीदरलैंड में की जाती है। बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स तकनीक की। आसान भाषा में कहें तो हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में मिट्टी की जरूरत नहीं होती। पौधे के लिए सभी आवश्यक खनिज और उर्वरक पानी के माध्यम से ही दी जाते हैं। फसल उत्पादन के लिए सिर्फ 3 चीजें, पानी, पोषक तत्व और प्रकाश की जरूरत होती है। यदि ये 3 चीजें हम बिना मिट्टी के उपलब्ध करवा दें तो पौधे फल फूल सकते हैं। इसी को हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कहते हैं। इस तकनीक में मिट्टी के बगैर जलवायु को नियंत्रित करके खेती की जाती है। हाइड्रोपोनिक खेती में केवल पानी में या फिर पानी के साथ बालू और कंकड़ में पौधे उगाए जाते हैं। इस तकनीक में प्लास्टिक के पाइप से चैम्बर बनाया जाता है जिसको कोकोपिट कहा जाता है। इस कोकोपिट को दूर बैठे कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है। बढ़ती आबादी और खेती की कम पड़ती जमीन को देखते हुए हाइड्रोपोनिक्स तकनीक बहुत ही कारगर है। ऊंची इमारतों की छतों पर भी इस विधि से खेती की जा सकती है। शहरवासी खुद अपने लिए सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। अभी तक हाइड्रोपोनिक्स तकनीक फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में सबसे अधिक प्रचलित है। भारत में नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में भी इस मॉडल का बहुत तेजी से उपयोग किया जा रहा है। हाइड्रोपोनिक खेती की ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसमें लोग छोटे इलाकों में खेती करके बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक खेती की सबसे मजेदार बात यह है कि इसको कोई भी कहीं भी शुरू कर सकता है। इसके लिए आपको जलवायु, मिट्टी, मौसम किसी के बारे में भी सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बात करते हैं कि हाइड्रोपोनिक तकनीक से कौन सी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। हाइड्रोपोनिक खेती में सभी प्रकार के पौधे नहीं उगाए जा सकते। हाइड्रोपोनिक खेती में तुलसी, ककड़ी, टमाटर, काली मिर्च, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च जैसे पौधे उगाए जा सकते हैं। इसके अलावा धनिया, पालक, खीरा, करेला, गुलाब और मिर्च इत्यादि भी उगाए जा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि हाइड्रोपोनिक खेती आखिर कैसे की जाती है। हाइड्रोपोनिक खेती में पाइप का प्रयोग करके पौधों को उगाया जाता है। पाइप में कई छेद बने होते हैं जिसमें पौधे लगाए जाते हैं। इन्हीं पाइप्स के माध्यम से पौधे पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। हाइड्रोपोनिक खेती की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खेती पूरी तरह से जल में होती है। खेती की इस आधुनिक तकनीक में मुख्य निर्भरता मिट्टी पर ना होकर पानी पे होती है। हाइड्रोपोनिक खेती में मिट्टी का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। अधिकतर फार्म कंकड़ का भी इस्तेमाल करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी को छोड़ने का एक तरीका है। पौधों को उगाने के लिए दूसरे तरीकों से पोषक तत्वों को भी शामिल किया जाता है। इसके बाद आपके मन में यही सवाल होगा कि पौधे के लिए तो केवल मिट्टी में ही पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आपको बता दें कि ये सभी पोषक तत्वों को पानी में घोल कर दिया जाता है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन आदि कई पोषक तत्व और खनिज पदार्थों को एक निश्चित मात्रा में मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। इस घोल को निर्धारित किए गए समय के अंतराल पर पानी में मिलाया जाता है जिससे पौधों को सभी पोषक तत्व मिलते रहते हैं। बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के फायदों के बारे में। इस तकनीक से हम बिना मिट्टी के खेती कर सकते हैं। पानी से ही पौधों को सीधा पोषण मिलता है। मिट्टी इस्तेमाल ना होने से खरपतवार भी नहीं होता और इस तकनीक में पौधे 25 से 30% तेजी से वृद्धि करते हैं। सब्जियों में स्वाद, पोषण ज्यादा पाया जाता है। इससे मिट्टी को प्रदूषण से भी बचाया जा सकता है। इसे घरों की छतों पर भी खेती की जा सकती है। शहरों के लिहाज से ये तकनीक काफी उपयुक्त है। अब आपको बता दें कि हाइड्रोपोनिक खेती में लागत कितनी आ सकती है। हाइड्रोपोनिक खेती में आने वाला खर्चा इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की तकनीक इस्तेमाल में लाने वाले हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में मुख्य खर्चा पॉली हाउस निर्माण में,
कूलिंग, हीटिंग और ग्रोविंग में आता है। ये खर्चा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार स्थापित करने के बाद केवल मेंटेनेंस का ही खर्चा आता है। अगर हम एक बड़े फार्म की बात करें जिसको आप बिजनेस सेक्टर के रूप में स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको कम से कम 40 से 50 लाख निवेश करना होगा। अगर कोई इतना निवेश नहीं करना चाहता तो वह छोटे स्तर से भी शुरुआत कर सकता है। अलग क्षेत्र में अलग अलग खर्चा होता है। जैसे अगर कोई राजस्थान में हाइड्रोपोनिक को स्थापित करता है तो गर्मी में कूलिंग पर अधिक खर्चा करना होगा। आपको बता दें कि इस तकनीक का उपयोग करने के लिए पूरा सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है। आपको 1 लाख में 400 पौधे लगाने का सिस्टम मिल जाएगा। अगर सिस्टम को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो दूसरे साल से सिर्फ बीज और पोषक तत्व का ही खर्चा आएगा। हाइड्रोपोनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए पूरा सिस्टम बाजार या कंपनियों से खरीद सकते हैं। इसके लिए बड़े शहरों में स्टार्टअप्स कंपनियां लोगों को ये तकनीक की सुविधा प्रदान कर रही हैं। बात करते हैं हाइड्रोपोनिक खेती की ट्रेनिंग की। हाइड्रोपोनिक खेती के लिए सबसे पहले आपको एक बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है। एक ट्रेनिंग के बाद आप भी हाइड्रोपोनिक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। किसी पहले से स्थापित सेंटर में जाकर आप इसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। एक बार जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं तो इसके बाद आपको कोई ऐसा प्लांट टारगेट करना चाहिए जिसको आप अपने इलाके में आसानी से उगा सकें। अगर आप ग्रामीण इलाके में इसकी शुरुआत करने वाले हैं तो आप मार्केट रिसर्च भी कर सकते हैं और एक निवेश के साथ हाइड्रोपोनिक खेती की शुरुआत की जा सकती है। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के सेटअप के लिए कई कंपनियां काम कर रही हैं जो शौकिया गार्डन से लेकर कमर्शियल फार्म सेट करने में आपकी मदद करती हैं। इसमें लेक्टेसेक्ट्रा, एग्रीटेक, बिटमाइंस इनोवेशंस, टाइटन फूडवर्क्स, फ्यूचर फार्म्स जैसे कृषि स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इन कंपनियों से हाइड्रोपोनिक सेटअप को आप खरीद सकते हैं। ये कंपनियां ट्रेनिंग से लेकर सिस्टम लगाने की सुविधा प्रदान करती हैं। आपके दिमाग में ये सवाल भी होगा कि क्या हाइड्रोपोनिक्स खेती करना महंगा है? तो आपको बता दें कि हाइड्रोपोनिक्स फार्म को स्थापित करना एक महंगा काम हो सकता है। अगर फार्म बड़ा है तो तापमान को नियंत्रित करने के लिए बड़े बड़े कूलिंग सिस्टम और हीटर सिस्टम लगाए जाते हैं जो कि महंगे होते हैं। इसके अलावा पॉली हाउस को स्थापित करना भी एक महंगा काम है। कुल मिलाकर हाइड्रोपोनिक फार्म को स्थापित करने की लागत अधिक है। बात करें कमाई की तो एक एवरेज रिसर्च से पाया गया है कि 4 या 5 फीट लंबा मिनी गार्डन से आप 5 से 10 हजार तक कमा सकते हैं। बड़े फार्म से लाखों रुपए भी कमाए जा सकते हैं। बात करें जगह की कि हाइड्रोपोनिक पौधों को कितनी जगह चाहिए होती है, तो 3 फीट से कम ऊंचाई के पौधों के लिए 18 से 30 इंच तक का स्पेस चाहिए होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे पैदावार कम होगी। बात करें स्वास्थ्य की तो हाइड्रोपोनिक तकनीक से उगाए गए पौधे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन इनको दिए जाने वाले पोषक तत्वों में अगर अनियमितता लाई जाए तो ये विषाक्त भी साबित हो सकते हैं। अगर हम स्वास्थ्य की ही बात कर रहे हैं तो एक सवाल ये भी है कि क्या हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी से ज्यादा स्वस्थ है? तो हाइड्रोपोनिक्स की स्वस्थता इस बात पर निर्भर करती है कि पोषक तत्वों का गोल कितने अनुपात से दिया गया है और आपके प्लांट्स कितने स्वस्थ हैं। अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो हाइड्रोपोनिक्स फसल ज्यादा स्वस्थ हो सकती है। अब जहां हर चीज के फायदे होते हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज का नुकसान भी देखने को मिलता है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम को स्थापित करने के लिए लागत अधिक आती है, बिजली की खपत भी अधिक होती है जो कि पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, तो आप इसको एक नुकसान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। ये थी हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग के बारे में सारी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे आपके अन्य दोस्त भी हाइड्रोपोनिक्स खेती की जानकारी का लाभ उठा सकें।